गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड गुडविल मीनिंग एंड वैल्यूएशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल से। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म which enable the firm to earn higher profits in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade। गुडविल एक रेपुटेशन है, एक गुड नेम है जो किसी बिजनेस को हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सेम टाइप्स ऑफ फर्म्स जो है उसी टाइप की फर्म जो ट्रेड में लगी हुई हैं उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं। तो गुडविल एक रेपुटेशन है, गुड नेम है जो किसी बिजनेस को उसी टाइप के अदर बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट करने अर्न करने में हेल्प करती है। या हम कह सकते हैं गुडविल क्या है? एक प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, कि जो भी आप फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं अमूल आइसक्रीम। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक अमूल आइसक्रीम और दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोकल आइसक्रीम। तो आप दोनों में से कौन सी आइसक्रीम जो है प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली आप अमूल आइसक्रीम प्रेफर करेंगे, क्योंकि अमूल आइसक्रीम की जो क्वालिटी है वो अदर आइसक्रीम से बेटर है। तो इसकी बेटर क्वालिटी होने की वजह से आप इसको प्रेफर करेंगे। तो ये जो बेटर क्वालिटी है, जो लोगों के माइंड में बेटर क्वालिटी का कंसेप्ट है, रेपुटेशन है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, वही आपके लिए गुडविल है। चलिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए जो गुडविल है एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। इट्स मीन जो गुडविल है उसको केवल आप फील कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको आप सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट में किसी पर्टिकुलर शॉप पे बार बार जाते हैं, प्रोविजन स्टोर पे, तो आपको उसकी क्वालिटी बेटर लगती है, इसीलिए आप जाते हैं। तो जिस शॉप की क्वालिटी बेटर होती है उस पर कस्टमर बार बार जाता है और ज्यादा कस्टमर जाते हैं, उसकी सेल ज्यादा होगी और उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा अदर बिजनेस से। चलिए सेकंड पॉइंट, डू नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। अगर आप बिजनेस को और गुडविल को अलग अलग करना चाहिए तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर हम एग्जांपल करें अमूल मिल्क, देखिए अगर आप अमूल मिल्क सेल कर रहे हैं तो ही उसकी रेपुटेशन है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो खाली अमूल के नाम से आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। कोई भी आपको खाली अमूल के नाम से आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बिजनेस होना जरूरी है। थर्ड है अर्निंग हायर प्रॉफिट। देखिए जो रेपुटेशन जो गुडविल होती है वो कस्टमर को बार बार अपने पास जो है लाती है। एक कस्टमर बार बार उस शॉप पे जाता है, ज्यादा कस्टमर आते हैं, गुड्स ज्यादा सेल होती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली जो रेपुटेशन है या गुडविल है वो किसी बिजनेस को बार बार ज्यादा जाने से और ज्यादा कस्टमर आने से, ज्यादा सेल होने से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। वैल्यूएबल एसेट्स, देखिए जो गुडविल है वो एक वैल्यूएबल एसेट्स है। कैसे है वैल्यूएबल? देखिए आप हल्दीराम का एग्जांपल लीजिए। हल्दीराम ने अपने बहुत सारे आउटलेट जो है वो दिल्ली में ओपन किए हुए हैं और वो उसको क्वालिटी कंट्रोल कराते हैं अपना नाम देने के साथ। तो उनके नाम जो है वो जो यूज कर रहे हैं बिजनेसमैन, उसके लिए जो है वो उनको पर्टिकुलर फीस या फ्रेंचाइजी चार्जेस जो है वो अमाउंट पे करते हैं। तो इस तरह जो है कि वैल्यूएबल एसेट्स है। फ्लक्चुएशन इन वैल्यू, देखिए जो गुडविल की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है।
एज पर सिचुएशन। अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बिजनेस स्मूथली चल रहा है, बिजनेस में कोई स्ट्राइक या कोई लॉकआउट नहीं है, तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर इस तरह की कोई कोई एडवर्स कोई कंडीशन अगर बिजनेस में आ जाती है, तो उससे बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू है वो कम हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए, अगर किसी बिजनेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी तो वो बेटर डिसीजन लेगी। अगर बेटर डिसीजन लेगी तो डेफिनेटली आपके जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाइड होंगे, आपके वर्कर जो है सेटिस्फाइड होंगे, आपके बिजनेस की मार्केट में वैल्यू अच्छी होगी। तो अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो ओवरऑल आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी और गुडविल की वैल्यू भी ज्यादा होगी। फेवरेबल लोकेशन। देखिए, बिजनेस की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका बिजनेस सेंट्रलाइज्ड है, एरिया में है, सेंट्रलाइज प्लेस पे है जहां पे इजीली पहुंचा जा सके, तो वहां पर कस्टमर ज्यादा आएंगे। अगर कहीं आपका साइड में है बिजनेस, कहीं दूर लोकेलिटी में स्टैब्लिश है, तो वहां पर कस्टमर कम पहुंच पाएंगे, तो उसकी जो बिजनेस है उसकी सेल भी कंपैरेटिवली कम होगी, प्रॉफिट कम होंगे, रेपुटेशन कम होगी और गुडविल की वैल्यू कम होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, अगर कोई पर्सन जो बिजनेसमैन है या मैनेजमेंट है, अगर उनके लिंक अच्छे हैं, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी के फेवरेबल लोगों के साथ अच्छे लिंक है तो उसके पास भी कस्टमर ज्यादा आएंगे। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, आप कोई रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं बेटर क्वालिटी का, तो आपका जो गुड्स बनेगी वो उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। या आप जो है फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हैं बेटर क्वालिटी की, तो वो उसके लिए आपने बेटर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की गुड्स के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस की सेल अच्छी होगी और रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, जितना लंबा बिजनेस आपका रन आप कर रहे हैं, जितने टाइम से, जितना टाइम जो है आपका बिजनेस को चलते हो गया, उतना ज्यादा लोग उसको जानेंगे और उस पर ज्यादा कस्टमर आएंगे, उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स और कॉपीराइट। अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज का पेटेंट या कॉपी राइट करा रखा है, तो आपकी बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे कोई भी फिल्म आपकी आती है या कोई भी सीरियल आते हैं, तो पर्टिकुलर किसी कंपनी जो है उसको कॉपीराइट होते हैं, जैसे टी सीरीज है, HMV है, टिप्स है, तो ये इनको कॉपीराइट करा लेते हैं। तो जिस कंपनी के पास इसके कॉपीराइट हो गए पर्टिकुलर किसी फिल्म के, तो वो उसकी रेपुटेशन उसकी ज्यादा होगी और उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। पोजेशन ऑफ लाइसेंस। देखिए, लाइसेंस भी बहुत मैटर करता है। अब बहुत सारे जो मेडिकल स्टोर हैं, जो मेडिसिन की शॉप है, उसमें लोग लाइसेंस को किराए पे लेके थोड़े दिन किसी के पास काम सीखा किसी मेडिकल स्टोर पे, और लाइसेंस किराए पे लिया और काम शुरू कर दिया, मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया। लेकिन उनकी नॉलेज जो है कंपैरेटिवली कम होती है, जिसने जो है पर्टिकुलरली डी फार्मा की है, ट्रेनिंग पढ़ा है, जिसने स्टडी की है, ट्रेनिंग ली है, उनसे। तो लाइसेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको पर्टिकुलर, अगर आपका खुद का लाइसेंस है, आपने खुद पढ़ के स्टडी करके अगर वो लाइसेंस लिया है, तो उसकी आपके बिजनेस की रेपुटेशन ज्यादा होगी, लोग आप पे ज्यादा फेथ करेंगे, ज्यादा कस्टमर आएंगे, रेपुटेशन ज्यादा होगी, गुडविल ज्यादा होगी। रिस्क इन्वॉल्व। देखिए, जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है, मोर रिस्क, तो उस बिजनेस की जो वैल्यू गुडविल होती है वो कम होती है। लेस वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर रिस्क कम होगा तो इस तरह के बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब हमने फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी किया था। अगर आपकी जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत महंगे भी होंगे, थोड़े, अगर वो कंपैरेटिवली अगर वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होंगे, तो भी कस्टमर उसको परचेज करता है।
बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होगा तो उसकी कस्टमर ज्यादा आएंगे और रेपुटेशन अच्छी होगी और गुडविल की वैल्यू भी अच्छी होगी। उसके बाद है मार्केट सिचुएशन। देखिए मार्केट की क्या सिचुएशन है बाजार में, वो आप मार्केट सिचुएशन में, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के टाइम मोस्टली मैक्सिमम आइटम सेल आउट हो जाते हैं, सेल ज्यादा हो जाती है। और अगर डिफ्लेशन है तो उस सिचुएशन में कस्टमर बहुत ज्यादा चीजों को देख के परचेज करता है। तो मार्केट सिचुएशन भी आपको देखनी होगी कि क्या कैसी सिचुएशन है। इसके अलावा कंपटीशन कैसा है, अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपको लो प्राइस पे अच्छे गुड्स बेचने पड़ेंगे। तो वहां पर ज्यादा कंपटीशन होने में बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू है कंपैरेटिवली कम हो जाती है। नेचर ऑफ बिजनेस, देखिए आप किस टाइप का बिजनेस जो है आप कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह डेली यूज के गुड्स में, डेली यूज के गुड्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपके जो बिजनेस उसमें कस्टमर ज्यादा आएंगे और आपके बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू वो ज्यादा होगी। अगर आप ऐसे गुड्स सेल कर रहे हैं जो कभी कभार कस्टमर सेल जो परचेज करता है 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर में, तो उनकी जो है गुडविल की वैल्यू कम होगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखिए जिस बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट सेम टाइप ऑफ बिजनेस से ज्यादा होगी तो उसकी रेपुटेशन कम होगी। अगर आप दो सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं और रेट ऑफ प्रॉफिट चाहे आपका सेम भी हो, अगर लेस, अगर प्रॉफिट का अमाउंट अगर सेम भी हो, तो जहां लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, मींस हायर रेट ऑफ प्रॉफिट होगा, वहां जो बिजनेस है उसकी रेपुटेशन, उसकी जो गुडविल है, वैल्यू ऑफ गुडविल वो ज्यादा होगी। ये था फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर 2 मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 मेथड हम डिस्कस करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये मेथड हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 2 मेथड आपके हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए जो एवरेज प्रॉफिट आपको नंबर ऑफ ईयर्स, आपका ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा और उसमें कोई एडजस्टमेंट अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अगर होगी तो वो कर लेंगे। उस टोटल प्रॉफिट को जितने भी ईयर्स का है टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, लेकिन होते क्या है ये नंबर ऑफ ईयर परचेज, इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रॉफिट इज लाइकली टू बी अर्न एट द सेम विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एक परचेज जो है एक मल्टीप्लायर है जो आपको ये शो करता है कि जो प्रॉफिट आप अभी अर्न कर रहे हैं फ्यूचर में भी यही इतने जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उतने ईयर्स तक बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आप प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम चलते हैं एवरेज प्रॉफिट की ओर। देखिए जो प्रॉफिट आपको गिवन होंगे उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें चाहिए प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड। प्रॉफिट हो या लॉस भी हो सकता है, ओनली कि जो आपका जो नॉर्मल ट्रेड है उससे जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसी से उसी को सिर्फ आप इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको गिवन है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ लेस,
ऐड में है सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। देखिए जो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट है, ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स के जो है वो एक्सपेंस नहीं है, रिवेन्यू एक्सपेंस नहीं है। ये एबनॉर्मल लॉसेज है, एबनॉर्मल आपकी आपके प्रॉफिट को एबनॉर्मली इन्होंने कम कर रखा है। तो इसलिए दोबारा से हम ऐड कर देंगे ताकि आपका जो इसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सेकंड है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए आपका अगर काम किसी फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करना नहीं है, तो अगर इस पे कोई लॉस हुआ है, अगर आपने कोई सेल की है, तो वो भी आपका नॉर्मल रूटीन का प्रॉफिट को जो है इफेक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमने इसको प्रॉफिट में से डिडक्ट कर रखा था, जिसके कारण प्रॉफिट कम हो गया था। इसलिए इसको दोबारा से आप ऐड कर देंगे ताकि आपका जो इसका इफेक्ट भी जो है वो जो है रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभी हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं और उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। तो उसका भी इफेक्ट खत्म करने के लिए अब दोबारा से हम इसको ऐड कर देंगे ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने कोई मशीन परचेज की थी, लेकिन गलती से उसको परचेजेज अकाउंट में लिख दिया, जिससे आपका परचेजेज बढ़ गए और आपका प्रॉफिट कम हो गया। नेक्स्ट है आपका अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक की को अंडर वैल्यूएट किया हुआ है, आप ध्यान रख दीजिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का कोई आइटम अंडर वैल्यूड होगा, कम लिखा जाएगा, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसको दोबारा से ऐड किया है। उसके बाद बात करते हैं ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर कोई आइटम डेबिट साइड का ओवर वैल्यूड होगा, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसको भी दोबारा से ऐड करते हैं ताकि इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाए। उसके बाद है नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिक्यूरिंग जो बार बार ना होने वाले हो, ऐसा कोई एक्सपेंस आप पहले कर रहे थे लेकिन फ्यूचर में नहीं होने वाला है, तो उसको नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंस करते हैं, तो उसको भी आप दोबारा से ऐड कर देंगे। उसके बाद लेस के आइटम देखते हैं। फर्स्ट है एबनॉर्मल गेन। देखिए गेन ऑन, अगर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन है जो आपके बिजनेस के रूटीन कोर्स से नहीं आया। जैसे आपने कोई फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी, सेल कर दी, और उससे कोई प्रॉफिट आपका आ गया, तो वो आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा होगा। इसलिए इसको दोबारा से आप क्या करेंगे, दोबारा से माइनस कर देंगे ताकि जो है आपका इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाए। उसके बाद है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रोंगली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए हमने ऐड में किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज या रिवेन्यू। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान दिया तो दोबारा ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था और उसको आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर माना हुआ था, तो उसको आपने प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं किया हुआ, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं लिखा हुआ, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, तो इसको आप दोबारा से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं रिपेयर चार्जेस ऑफ ओल्ड मशीनरी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। आपकी कोई पुरानी मशीन आपके पास थी, आपने उसको रिपेयर कराया, तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके आपका प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए था उतने अमाउंट से, लेकिन आपने उसको मशीनरी की वैल्यू में इंक्लूड कर दिया, जिससे आपकी वो फिक्स एसेट्स बढ़ गई और आपका प्रॉफिट जो है वो कम नहीं हुआ। तो इसलिए इसको हमने दोबारा से माइनस किया। नेक्स्ट आइटम है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के किसी आइटम को ओवर वैल्यूड कर दिया, ज्यादा दिखा दिया, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए इसको दोबारा से माइनस कर दिया जाता है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक को आप कम दिखा देते हैं, आप जानते हैं ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, अगर आप इसको कम दिखा देंगे तो क्रेडिट का बैलेंस उतना ही एक्सीड हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
इसलिए इसको भी आप दोबारा से माइनस कर देंगे ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। और कोई आपका फ्यूचर का एक्सपेंसेस आप करने वाले हो रूटीन का रिवेन्यू एक्सपेंस, तो उसको भी आप डिडक्ट कर देंगे। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले इंश्योरेंस नहीं करा रखा था लेकिन अब आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो उसको भी जो है डिडक्ट कर देंगे। तो लास्ट में जो आ जाएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, और इसी प्रॉफिट को लेके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके फर्स्ट मेथड से ही रिलेटेड है। अरहम परचेज्ड भव्या बिजनेस with effect from 1st April 2026. Profits shown by Bhavya business for the last 4 financial year ended 31st March पर। देखिए, अरहम जो है भव्या के बिजनेस को परचेज करना चाह रहा है, तो आपको जो है कुछ प्रॉफिट गिवन है 4 इयर्स के, उसके बेस पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखो क्या बोलते हैं। 2023 1,50,000 आपको प्रॉफिट गिवन है। 2024 1,15,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एज एबनॉर्मल गेन 15,000। देखिए, इसमें जो किसी लैंड को आपने सेल किया है उस पर प्रॉफिट है, वो ऐड कर रखा है। तो इसको जब आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 2025 1,35,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस है ये भी। देखिए, आपका कोई 1,35,000 का प्रॉफिट गिवन है और आपका कोई स्टॉक का लॉस हो गया है आग से, फायर से, तो ये आपका प्रॉफिट में से डिडक्ट हुआ है। तो इसके इफेक्ट को खत्म करेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम प्लस करेंगे। 2026 1,60,000 एक्सक्लूडिंग 30,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। देखिए, इसमें 30,000 रुपीज का जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जो है एक्सक्लूड कर रखा है। तो इस 30,000 रुपीज को आपको इस प्रॉफिट से जो है वो माइनस करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं अभी आगे स्टेटमेंट में क्या गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। आप ध्यान रखना कि आपको एवरेज प्रॉफिट के 2 years परचेज के बेस पे और लास्ट 3 years का प्रॉफिट लेना है। जबकि आपको प्रॉफिट जो 4 year का दिया है, तो आप लास्ट 3 years का लेंगे, ये प्रॉफिट लेंगे। 2023 को जो है आप छोड़ देंगे। चलिए हम पहले जो है एडजस्टेड कैप जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम तीनों सालों के प्रॉफिट लिख लेते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस गिवन है। 2024 का जो है 1,15,000 गिवन है। 2025 का 1,35,000 गिवन है और 2026 का 1,60,000। अब 2024 में एडजस्टमेंट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। एबनॉर्मल गेन आपके 15,000 रुपीज इंक्लूड है, इसको आप लेस करिए। एबनॉर्मल गेन ये आपका जो है 15,000 है, इसको आप माइनस करिए। उसके बाद है 2025 में आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर दैट इज एन एबनॉर्मल लॉस 25,000। एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट किया हुआ है, इसको आप ऐड करिए। जिस भी ईयर में डिडक्ट किया उसी ईयर में आपको ऐड करना है 25,000। और लास्ट ईयर में है 30,000 रुपीज एट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फॉर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब इसको इंश्योर कराना है, तो आपको जो है इंश्योरेंस प्रीमियम फ्यूचर एक्सपेंसेस जो है ये
आपको अभी इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा 30,000 रुपीज। इनको एडजस्ट करने के बाद आपके पास जो है एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, जिसके थ्रू आप टोटल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 1,60,000 और इसका आएगा 160 माइनस 30, 1,30,000। चलिए करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। यहां पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं टोटल 1,00,000, 1,60,000 एंड 1,30,000। टोटल प्रॉफिट जो एडजस्टेड जो हमने कैलकुलेट किया है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,00,000, 1,60,000 एंड 1,30,000। ये टोटल बन रहा है 3,90,000। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। एक बात ध्यान रखना, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो एडजस्टेड प्रॉफिट के हिसाब से ही करेंगे। 3,90,000 डिवाइड बाय 3, 1,30,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालिए इस मेथड से। वैल्यू ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1,30,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है आपको, आप क्वेश्चन में देखिए 2। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आपके आ जाएगी 2,60,000। इस तरह आप ये जो है ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जो है एडजस्टेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है और वेट्स आपको गिवन होंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट्स, एडजस्टेड जो प्रॉफिट है वो एंड वेट उनका मल्टीप्लाई करके उनका टोटल कर लेंगे और टोटल ऑफ वेट से आप डिवाइड कर देंगे, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल of a firm on 1st April 2026 at 5 years purchase of weighted average profit of last 4 years. The appropriate weights to be used to each year ended 31st March 2000, 31st March as below. Weights आपको given है 2023 1, 24 2, 25 3 and 26 4. The profit of these year ended on 31st March 2023 50,000, 2024 40,000, 2025 60,000 एंड 2026 75। चलिए इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम जो है टेबल बनाते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। टेबल में हम पहला कॉलम बनाएंगे ईयर, दूसरा कॉलम होगा प्रॉफिट्स, थर्ड कॉलम होगा आपका वेट्स एंड फोर्थ कॉलम आपका प्रोडक्ट। तो आपके पास 4 ईयर के प्रॉफिट है 2023, 2024, 2025 एंड 2026। 23 का आपको प्रॉफिट गिवन है 50,000, 24 का आपको प्रॉफिट गिवन है 40,000, 25 का प्रॉफिट आपको 60,000 और 26 का है आपको 75,000। वेट्स आपको गिवन है 1, 2,
3 and 4। आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 50,000 को मल्टीप्लाई करिए 1 से 50, 40 को 2 से करिए 80,000, 60 को 3 से करिए 180, 75 को 4 से करिए 3 लाख। अब इनका टोटल कर लीजिए, इनका टोटल करिए, वो होगा 6,10,000। वेट्स का टोटल करिए 10। चलिए पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। देखिए ये आपको गिवन है 6,10,000 और टोटल ऑफ वेट 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 61,000। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालिए। वैल्यू ऑफ गुडविल का जो फॉर्मूला होगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 61,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 5 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 5, 3,05,000। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। आपको गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म ऑन 1 अप्रैल 2026 at 5 years purchase of the weighted average profit of last 4 year। लास्ट 4 ईयर के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 आपको गिवन है, जिससे आपको गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है। Appropriate weight to be used of each year ended on 31st March are as below। वेट फॉर 2023 1 आपको गिवन है, 2024 का 2 गिवन है, 2025 का 3 और 2026 का 4। द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंडेड on 31st March 2023 50,000, 24 40,000, 25 60,000 और 26 75,000। 4 ईयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है। द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ द अकाउंट्स। जब आपने अकाउंट चेक किए तो कुछ आपको चीजें इसमें दी हुई है, कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर पाएंगे। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। ऑन 1 अक्टूबर 2025 ए मेजर रिपेयर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी इंकर्ड 20,000। आपने जो है 1 अक्टूबर 2024 को एक मशीनरी का मेजर रिपेयर किया है, विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, और जिसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंस मांग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया है, मींस प्रॉफिट को कम कर दिया था। द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल। इन्होंने बोला कि इस अमाउंट को भी कैपिटलाइज करना है, मशीनरी का एक पार्ट ही मानना है। कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमोलिशिंग पैलेस मेथड। आपको जो इसको कैपिटलाइज मारना है, मतलब आपको जो है 2024-25 जो ईयर है उसमें ये प्रॉफिट आपको ऐड करना होगा और आपको 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाना होगा 2025 के प्रॉफिट में से भी और 31 मार्च 2025 के प्रॉफिट में से भी और 31 मार्च 2026 दोनों ईयर के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। एक आपको गिवन है एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 15,000 was earned during the year ended 31st March 2023। आपने एबनॉर्मल गेन अर्न किया हुआ है, तो जो 31 मार्च 2023 का जो प्रॉफिट है उसमें से 15,000 को आपने माइनस करना हो। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2025 was overvalued by 12,000। देखिए आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को, ट्रेडिंग अकाउंट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये जो है 31 मार्च
2025 के प्रॉफिट में से माइनस होगा 12,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो 31 मार्च 2026 का जो प्रॉफिट होगा उसमें ये एज ए ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से इसको प्लस किया जाएगा। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 12,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एनुअल चार्ज लगाना है 12,000। ये सभी ईयर्स में से माइनस किया जाएगा, क्योंकि एनुअल है तो ऑल 4 ईयर्स में से इसको माइनस करेंगे। गुडविल इंश्योर्ड गुड्स विल इंश्योर्ड इन फ्यूचर एंड एस्टिमेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 पर ईयर। देखिए, आप इसको फ्यूचर में जो है इंश्योरेंस कराएंगे तो एवरी ईयर आपको 4,000 रुपीज का प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो इसको भी सभी ईयर्स में से माइनस करना पड़ेगा। चलिए एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का होगा, बाकी कॉलम आपके ईयर्स के प्रॉफिट के होंगे। ईयर्स आपको दिए हुए हैं 23 से लेकर 26 तक। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2026। सबसे पहले जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो आप लिख लीजिए। आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो है 50,000, 40, 60 एंड 75। 50,000 लिखिए, 50,000, 40,000, 60,000 एंड 75,000। जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है वही हमने लिख लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले ये एडजस्टमेंट करिए, आपको जो मेजर रिपेयर करवाई थी आपने, ये आपको इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो दोबारा से ऐड कर दीजिए 2025, 24, 25 के प्रॉफिट में। ऐड फर्स्ट जो पॉइंट है आपका उसको ऐड करेंगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो 2024-25 जो कि 31 मार्च 2025 को कंप्लीट होगा उसमें आप ऐड कर दीजिए 20,000। अब दूसरा आप इसे डेप्रिसिएशन लगाना है दोनों ईयर का, लेस डेप्रिसिएशन, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो है 1 अक्टूबर को आपने जो है ये मशीनरी में मेजर रिपेयर किया था 1 अक्टूबर 2024 को, और ये जो मेजर रिपेयर था वो 20,000 का था। तो इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अप टू 31 मार्च 2025। तो ये आपके जो मंथ बनते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ बनते हैं आपके 20,000 पे। ये 10% की रेट आपको गिवन है, 10% की रेट से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,000 रुपीज, और आपकी जो वैल्यू आएगी अब डिडक्ट करने के बाद 19,000 रुपीज, और ये आ जाएगी 1 अप्रैल 2026 को, सॉरी 25 को। अब आपके पास एक ईयर और गिवन है तो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 2026। तो ये आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से है, तो 19,000 पे 10% की रेट से फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे, वो होगा आपका 1900। तो 2 ईयर का डेप्रिसिएशन है, एक आपका 1,000 और दूसरा आपका 19,000। देखिए डेप्रिसिएशन आपके 31 मार्च 2025 को जो क्लोज हो रहे हैं 1,000, और नेक्स्ट ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन होगा वो होगा आपका 19,000। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल गेन दे रखा है 31 मार्च 2003 को, इसको माइनस करिए। थर्ड पॉइंट, एबनॉर्मल गेन आपका जो एबनॉर्मल गेन था उसका अमाउंट है आपका 15,000 31 मार्च 2023 को, 15,000, इसको माइनस करिए 15,000। बाकी जो जितने कॉलम बचे उनमें आप हाइफन लगा लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या गिवन था। नेक्स्ट पॉइंट में था द क्लोजिंग स्टॉक जो था 31 मार्च 2025 का ओवर वैल्यूड था, तो इसको 31 मार्च 2005 में से तो माइनस करना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा तो उससे प्रॉफिट कम हो रखे होंगे, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर में प्लस करना है। चलिए, तो यहां पर आप सबसे पहले जो है माइनस कीजिए, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 2025 में है, इसको माइनस करेंगे 12,000, और नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो हो जाएगा आपका एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर में इसको प्लस कर दीजिए 12,000। उसके बाद देखिए क्या एडजस्टमेंट बची है। उसके बाद मैनेजमेंट कॉस्ट है एनुअल 12,000, सभी में से माइनस करेंगे, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी सभी में से माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए जब भी कहीं एनुअल या पर एनम का कोई भी एक्सपेंस या कोई अमाउंट आए तो सभी ईयर्स में से एडजस्ट करना है वो। -12,000, -12,000, -12,000 और -12,000। उसके बाद मैनेजमेंट कॉस्ट थी वो भी आप माइनस कर देंगे सभी में से। मैनेजमेंट कॉस्ट सभी ईयर्स में से 4,000 रुपीज माइनस कीजिए, -4,000, -4,000, -4,000, -4,000, और लास्ट में जो है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, जो भी आपका कैलकुलेट करके आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए जो माइनस के आइटम है मैं उनको ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि आपको अलग से जो है पता लग जाए। यहां पर जो जो आपके माइनस के आइटम थे मैंने उनको ब्रैकेट में कर दिया ताकि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, और फिर कैलकुलेशन करने के बाद फर्स्ट ईयर का जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया वो 19,000, 2024 का आया है 24,000, 2025 का आया है 51,000, और 2026 का जो प्रॉफिट आया है वो आया है आपका 69,100। चलिए वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर ईयर, टेबल बना लेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था, उसके बाद वेट्स, और उसके बाद प्रोडक्ट। चलिए अब सभी ईयर्स का प्रॉफिट लिखते हैं जो भी हमने कैलकुलेट किया है। ईयर लिख लीजिए पहले, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, और 31 मार्च, सॉरी 23 रह गया, 23 से स्टार्ट करके लिखते हैं। चारों ईयर लिख लिए हैं। जो एडजस्टेड प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए थे वो लिख लिए 19,000, 24,000, 51,000, 69,100। जो वेट्स दिए थे वो लिख लिए, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19,000, 24 को 2 से करोगे 48,000, 51,000 को 3 से करोगे 1,53,000, और 69,100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2,76,400।
2,76,400। टोटल ऑफ वेट करेंगे, हमारा जो आएगा टोटल ऑफ वेट वो होगा आपका 10। और सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे या टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, ये आपका आएगा 4,96,400। चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना आपका बेटर रहेगा, आपको याद हो जाएगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो था आपका 4,96,400, टोटल ऑफ वेट 10 से डिवाइड किया तो आपका जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 49,640। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए यहां पर आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 49,640 और जो नंबर ऑफ आपको ईयर्स परचेज गिवन थे क्वेश्चन में 5। तो वैल्यू ऑफ गुडविल जब आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी 2,48,200। इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका जो है क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।